हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल मैं आप लोगों को नरेशन में हेल्पिंग वर्ब से पढ़ाया था कि अगर नरेशन में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कैसे बदलेंगे। और आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नरेशन, ये हमारा है WH वर्ड से, मीन्स जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारा दो पैटर्न में है, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है और दूसरा है WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और WH वर्ड जो है ये आज मैं आप लोगों को शुरू करूँगा। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। रोल नंबर 1, क्या है? अगर WH वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच में आए तो हम लोग क्या करेंगे? WH वर्ड ही रखेंगे पहले, प्लस यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। इसी स्ट्रक्चर से आज हम लोग जो नरेशन है WH वर्ड से जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो आपका WH वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस होगा उसी के जो हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से हम उसको बदल देंगे। और अगर ये WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आए तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हर Who are you and where are you coming from? क्वेश्चन मार्क। क्या एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है? आई सेड टू हर Who are you and where are you coming from? तो सेड टू है, इसको हम आस्क में बदलेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच से करेंगे। तो आई आस्क्ड हर। अब क्या हमने बताया? जो भी है WH वर्ड, यहाँ लिखा है ना WH वर्ड, उसको वैसे को वैसे उतार लेना। हु है तो हु को हु में उतार लो। अब क्या हमारा यू है? यू हमारा क्या यहाँ पर है? यू सेकेंड पर्सन है, तो अगर सेकेंड पर्सन है तो कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट हर है, ठीक। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो हर क्या एक लड़की होगी कोई, तो यहाँ पर हर की जगह क्या लिखेंगे सब्जेक्टिव में? हु सी। अब यहाँ पर क्या आर दे दिया है यानी प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में ले जाओ। तो सी के साथ क्या लाओगे? वाज। हु सी वाज एंड। फिर वेयर है तो वेयर का वेयर उतार लो। फिर यहाँ पर आपका यू आ गया है सेकेंड पर्सन। फिर आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। हर यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वेयर का अरे हर का क्या हो जाएगा? सी। फिर आर है तो वाज कर दो, कमिंग फ्रॉम, ठीक। अब सेड टू जो यहाँ पर हमारा है, जब भी हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो इसको हम आस्क में बदल देते हैं। सेड टू की जगह हमने आस्क लिख दिया। आई आस्क्ड हर
अब WH पैटर्न में जो भी होता है क्वेश्चन, पहले हम उसी को उतार लेते हैं। यहाँ हु है तो हमने हु को उतार लिया। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्योंकि नियम क्या बता रहा है, WH वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को तुम कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं। हर है क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस में लेना है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। यहाँ आर है, प्रेजेंट है, तो उसको हमने वाज में कर दिया, पास्ट में कर दिया। फिर वेयर, यहाँ पर वेयर को वेयर उतार दिया। फिर यू है, फिर ऑब्जेक्ट में गए, सी आ गया। फिर यहाँ पर आर है तो वाज लिख दिया। क्लियर? The teacher said to hurry, why did you not come to school yesterday? ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, The teacher said to hurry, why did you not come to school yesterday? तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, The teacher said to है तो इसको क्या करोगे, आस्क में बदलोगे। The teacher asked hurry, अब why है तो why को why लिख दो। अब फिर यहाँ पर क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन में है तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। हरी है, हरी लड़का है, किसी का नाम है, आदमी है, तो हरी की जगह क्या लिख दोगे, ही, क्योंकि हरी नाम है। नाम क्या होता है, नाउन। हमें नाउन नहीं लिखना, हमको उसको प्रोनाउन में चेंज करना है। तो हरी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, वाई ही। अब देखो यहाँ पर डीड आ गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंस आना जरूरी है। अब ये डीड है तो डीड है तो यानी क्या आपका ये पास्ट इंडिफिनिट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, वाई ही हैड नॉट। अब कम यहाँ पर है तो कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, कम टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे। वेरी सिंपल। अब सेट टू था, सेट टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया। वाई है तो वाई को वाई में हमने रख दिया। यू है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में गए, हरी है तो ही में बदल दिया। डीड था पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज किए, हैड में। और यस्टरडे था, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। द मैनेजर said to the stranger, who are you? You. What do you want? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजर said to the stranger, who are you and what do you want? तो अब इनडायरेक्ट में चलते हैं। तो द मैनेजर सेड टू है तो आस्क में कर दो, आस्क किसको, द स्ट्रेंजर। हु है तो हु को आप रखो यहाँ पर। अब यू है, यू सेकेंड पर्सन है, बार बार मैं बता रहा हूँ, यू ही आप लोगों का यहाँ ज़्यादा इसमें आता है। तो यू है तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे।
द स्ट्रेंजर है तो ही में ले आओ, हु ही। आर है तो वाज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया, हु ही वाज एंड। फिर वाट है तो वाट का वाट ही लिख दो। अब देखो इससे पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब से जो मैं आप लोगों को बताया था, जो वीडियो देखा होगा कल का कि नरेशन में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, अगर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज आया हो, उसमें अगर नॉट न लगा हो तो वहाँ पर हम डू और डज को रिमूव कर देते हैं और सीधा पास्ट इंडिफिनिट में उसको बदल देते हैं। तो एंड वाट, अब यू है सेकेंड पर्सन यहाँ पर है तो सेकेंड पर्सन को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में। स्ट्रेंजर है तो वाट ही वांटेड, वांट है तो इसका पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, वांटेड, सेकेंड फॉर्म में आप ला दोगे। तो द मैनेजर सेड टू द स्ट्रेंजर, द मैनेजर सेड टू को किस में हमने बदल दिया, आस्क में बदल दिया। अब यहाँ पर हु है तो हु को हमने हु में ले लिया। यू सेकेंड पर्सन है, स्ट्रेंजर है, वहाँ पर ही कर दिया हमने प्रोनाउन। आर है तो आर को वाज में कर दिया क्योंकि आर प्रेजेंट है, तो ही है तो ही के साथ वाज लगा दिया पास्ट। फिर वाट यहाँ पर आ गया तो वाट को हमने उतार लिया है क्योंकि WH वर्ड जो होगा उसको उतार लेना आपको। फिर वहाँ यू है सेकेंड पर्सन, फिर स्ट्रेंजर में जाना, ऑब्जेक्ट में ही है तो ही को उतार लिया हमने। अब यहाँ पर क्या डू आ गया है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो सीधा हमको पास्ट इंडिफिनिट ले लेना। वांट का हमने वांटेड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। एग्जाम्पल 4, हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू solve the questions। क्या है, हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सोल्व द क्वेश्चन। तो अब इनडायरेक्ट में हरी है, हरी लिख लिया। अब सेड टू है तो आस्क में बदल दिया, आस्क। मोहन है, मोहन नाम लिख दिया। अब इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा WH वर्ड उसको वैसे को वैसे उतार लो। हाउ है, अब देखो यहाँ पर सब कैपिटल से है तो इसको आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। जब आप इसको रिमूव करोगे इन्वर्टेड कामा में तो ये जो है आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अब क्या डिड है यानी डिड क्या आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हाउ, अब यहाँ पर क्या यू है तो यू क्या हमारा है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो हम कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, तो हाउ ही। अब डिड है तो क्या हो जाएगा, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हाउ ही हैड, अब हैड है तो आपको थर्ड फॉर्म में जाना है, सोल्व्ड द क्वेश्चन। हरी सेड टू मोहन, तो सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया है, ध्यान रखना क्वेश्चन इसलिए आपको आस्क लगाना है। फिर WH पैटर्न हाउ है तो हाउ आपने कर दिया। यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मोहन में गए, मोहन नाउन है, नाम है, हमको प्रोनाउन करना है तो मोहन का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया, हमने यहाँ पर ही में मोहन को बदल दिया। डिड है पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसको हमको पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। जहाँ पर हैड होगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखोगे, सोल्व है तो सोल्व्ड हो गया है द क्वेश्चन। तो ये आज आप लोगों का मैं नरेशन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है वह WH पैटर्न से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं वह आज मैं आप लोगों को देने का
प्रयास किया हूँ। इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कंजंक्शन डैट का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इससे पहले जो हमने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं उसमें बताया था कि जो आप लोगों का WH वर्ड होता है वह रिलेटिव प्रोनाउन के का कार्य तो करता ही करता है, साथ में वह कंजंक्शन का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है ये जो WH पैटर्न आप लोगों का है, ये WH पैटर्न स्वयं एक कंजंक्शन का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर हम डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड से कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको कि आप लोग स्वयं करिएगा। जब आप इसको स्वयं करेंगे तो इससे आपको और मजबूती मिलेगी। डू इट योरसेल्फ, कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जो कि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब और WH पैटर्न से संबंधित है। इसे आप लोग खुद करिएगा। जब आप लोग खुद करेंगे तो अब डाउट होगा 100% आउट। जो आप लोगों का डाउट है, जब आप ये पूरा 10 मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ जिसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, और जब आप इसको चेंज करेंगे, जब आप अपने से स्वतः इसको करेंगे तो जो भी आपका डाउट है वो 100% आउट हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। देखते हैं। सी सेड टू राकेश, हैव यू नॉट सीन द रेड फोर्ट एट? सेकेंड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर? द डॉक्टर सेड टू द प्रेम, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द पेशेंट? Mohan said to his brother, will you lend me some money tomorrow? The teacher said to the boy, have you done your homework? Ram said to Mohan, what do they know of this business? The teacher said to the boys, why are you making noise? He said to the newcomer, who is your father and why have you come? 9 है, Kamala said to Prem, can you go with me to the police station to file a report? 10 है, my father said to me, where do you intend to go in summer vacation? My dear students, ये 10 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और जो वीडियो मैं भेज रहा हूं इसमें आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, हो सके तो शेयर भी करिए ताकि यह वीडियो अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। थैंक यू।